दोस्तों, मैं आलोक माथुर मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे चैनल के अंदर अपन बात करेंगे मेनली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो इस चैनल के अंदर डे 1 के अंदर अपन बात करते हैं सबसे पहले बेसिक ऑफ सी लैंग्वेज। इसके अंदर अपन बात करेंगे कि भाई सी लैंग्वेज क्या चीज होती है, किस तरीके से अपना पूरा प्रोसेस देखेंगे और अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो टॉपिक कवर होंगे वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, सी लैंग्वेज क्या चीज है, उसके फीचर्स क्या हैं, करैक्टर सेट क्या है, कीवर्ड या रिजर्वर्ड क्या होते हैं, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट और एक्सप्रेशन क्या होती है। तो ये लगभग जो सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ये अपन आज कवर करने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना है शेयर करें, और अगर कोई इश्यू हो तो वो भी आप मेरे को मेरे मेल आईडी आलोक माथुर सीकर @gmail.com के ऊपर बता सकते हैं। तो आज अपन जो पहला डे है डे 1 के अंदर बात करेंगे बेसिक ऑफ सी लैंग्वेज कि भाई सी लैंग्वेज क्या चीज होती है, उससे रिलेटेड बेसिक्स की। अपने जो सारे के सारे वीडियो जो होंगे वो दो तरह के होंगे, पहले है थ्योरी और उसके बाद में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आज डे 1 के अंदर अपन बात कर रहे हैं कि क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, जब भी बात आती है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तो काफी लोगों के दिमाग में एक ही चीज आती है कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। अब जब अपन बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेनली दो चीजों से डिवाइड हुई है, वन इज प्रोग्राम एंड अनोदर इज लैंग्वेज। जैसे जनरली अगर मैं बात करूं सबसे पहले लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज इज वे ऑफ कम्युनिकेशन। क्या है, वे ऑफ कम्युनिकेशन। किस किस के बीच में, दो यूजर्स के बीच में, दो आइडेंटिटी के बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन होता है तो दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन या वे ऑफ लैंग्वेज या वे ऑफ कम्युनिकेशन। द मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन आइदर स्पोकन हो सकता है और रिटन हो सकता है, कंसिस्टिंग ऑफ द यूज ऑफ वर्ड इन स्ट्रक्चर एंड कन्वेंशनल वे। तो लैंग्वेज क्या है कि अगर आप किसी दो यूजर्स के बीच में कोई चीज बातचीत कर रहे हो, कोई चीज आपको इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हो, तो वो कम्युनिकेशन है या लैंग्वेज है। सेकंड बात करते हैं प्रोग्राम की। इन कंप्यूटिंग ए प्रोग्राम इज ए स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑर्डर्ड ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन फॉर ए कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जब भी अगर आप कंप्यूटर पे कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हो, कोई भी प्रोग्राम बनाते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम। जब भी आपको कोई टास्क दिया जाता है, कोई भी इंस्ट्रक्शंस अगर आपको कंप्यूटर को बताना है तो आपको कोई ना कोई प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, एक सेट ऑफ टास्क है। विदाउट कंप्यूटर प्रोग्राम कंप्यूटर आर यूजलेस। अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम नहीं है तो वो बेकार है। इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले प्रोग्राम्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे और उसके अंदर लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्रामर्स यूज टू डेवलप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम स्क्रिप्ट और अदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या काम है कि जब भी आपको कंप्यूटर पे कोई भी यूज करना है, कोई भी टास्क बनाना है, कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है, कोई स्क्रिप्ट क्रिएट करनी है, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे, उसी को ही अपन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि भाई दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरली वे के अंदर आती है। एक आती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक आती है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप दो पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सी तो हाई लेवल है और कौन सी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये क्या करते हैं कि अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नियर टू हार्डवेयर है, अगर हार्डवेयर से रिलेटेड है, हार्डवेयर प्रोग्रामिंग करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। और अगर आप किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर टास्क को असाइन कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज आपको। तो कंप्यूटर प्रोग्राम कैन बी रिटन इन हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज डिपेंडिंग ऑन द टास्क एंड टू हार्डवेयर, जो हार्डवेयर है। लो लेवल क्या होता है, राइट प्रोग्राम इन लो लेवल लैंग्वेज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। अगर कोई प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज से रिलेटेड बना हुआ है, मशीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बना हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
बात करते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेज आर रिटन इन ए फॉर्म दैट इज क्लोज टू अवर ह्यूमन लैंग्वेज, जो अपने ह्यूमन लैंग्वेज के क्लोज में है, उसको अपन, चलिए सॉरी टू डिस्टर्ब, बीच में फोन आ गया था। तो हाई लेवल लैंग्वेज आर रिटन इन ए फॉर्म ऑफ is closer to our human language. Every program must be translated into a machine language that the computer can understand, जिसको कंप्यूटर क्या कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। अगर कोई कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर रहा है मतलब कंप्यूटर समझ सकता है, तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। द ट्रांसलेशन इज परफॉर्म बाय कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। जब अपन ट्रांसलेशन की बात करते हैं, जब तो ट्रांसलेटर कौन कौन से होते हैं, असेंबलर हो सकता है, इंटरप्रेटर हो सकता है, और कंपाइलर्स जो हैं उनको अपन यूज करते हैं किसके लिए, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चेंज करने के लिए। अब बात करते हैं कि जो अपना मेन टास्क है कि भाई सी लैंग्वेज क्या चीज होती है। सी लैंग्वेज क्या होता है, सी इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरली अपन बात करते हैं, जहां भी अपन बात करेंगे कि कहीं भी अगर ये चीज होती है कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि आप पहले बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो। तो सी लैंग्वेज इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ डेवलप हुई, AT&T बेल लेबोरेटरीज के अंदर। कहाँ, कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर भाई कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सी थी वो कहाँ डेवलप हुई थी, AT&T बेल लेबोरेटरीज के अंदर, USA 1972। इट वाज डिजाइन्ड एंड रिटन बाय ए मैन नेम्ड डेनिस रिची। डेनिस रिची वो आदमी थे जिन्होंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था। इस इज द हेड ऑफ एक ग्रुप, एक ग्रुप था जिन्होंने पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था, उसके हेड थे आपको। सी सिम्स सो पॉपुलर बिकॉज इट इज रिलायबल है, सिंपल है एंड इजी टू यूज है। ये इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों हुई, क्योंकि ये तो फर्स्ट प्रोग्रामिंग, अगर देखा जाए तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सिंपल है, रिलायबल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, प्रोग्राम को प्रोसेस कर सकते हैं। जितने भी मेजर पार्ट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम या पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज हो गया, यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया एंड अदर इन रिटन इन सी, इनके जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो किस में लिखी हुई है, जनरली यूनिक्स में, सेल में, इनमें अगर आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम बात करते हैं तो वह सब किस में लिखी हुई है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू लिखी है। तो अगर आपको बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, चाहे तो आप हायर में कुछ भी सीखें, लेकिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी आपको। अब बात करते हैं अपन कि भाई सी क्या है, सी इज ए पावरफुल जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पज का मतलब क्या हो गया कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप हर जगह यूज कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में यूज कर सकते हो, अगर कोई कंपाइलर बनाना है, कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है, आप सब जगह इसको यूज कर सकते हो। इट इज यूज टू डेवलप सॉफ्टवेयर लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, सब जगह इसको यूज किया जाता है। तो सी प्रोग्रामिंग इज एन एक्सीलेंट लैंग्वेज टू लर्न प्रोग्राम फॉर बिगिनर्स। तो मेरी जो पर्सनल राय है उसके अनुसार क्या है कि जितने भी बिगिनर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, पहले सी लैंग्वेज जरूर सीखनी चाहिए। अगर आप कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहते हो, कोई भी अगर एग्जाम फाइट करना चाहते हो, तो आपको सी लैंग्वेज आनी ही चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर मेरे को लैंग्वेज सीखनी कैसे है। काफी बार यूजर्स या स्टूडेंट्स का एक ही सवाल होता है कि सर अगर मेरे को कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो मेरे को क्या प्रोसेस अपनाना पड़ेगा या क्या तरीका है जिससे मैं इजीली में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मैं सीख सकूं। तो जैसे इंग्लिश अगर आपने को सीखनी है तो सबसे पहले बात की जाती है कि भैया आपको अल्फाबेट आने चाहिए। सबसे पहले क्या आना चाहिए, अल्फाबेट आने चाहिए। अगर आपको अल्फाबेट आते हैं तो आप क्या कर सकते हो, हर ABCD अल्फाबेट कौन से होते हैं, ABCD XYZ तक। अगर आपको अल्फाबेट आ गए तो आप वर्ड बनाना सीख सकते हो। वर्ड के बाद में आप सेंटेंस सीख सकते हो, कोई भी स्टेटमेंट बनाना है, सेंटेंस बनाना है, वो आप बना सकते हो। अगर आपने सेंटेंस सीख रखा है तो आप पैराग्राफ सीख सकते हो। और तो मतलब ये प्रोसेस हो गया इंग्लिश को सीखने का कि भाई अल्फाबेट सीखिए, फिर वर्ड सीखिए, फिर सेंटेंस सीखिए, और सेंटेंस के बाद में आप पैराग्राफ सीखिए। ऐसे ही अगर मेरे को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या सी लैंग्वेज सीखनी है तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, करेक्टर सेट सीखने पड़ेंगे। करेक्टर सेट के बाद में रिजर्व वर्ड या कीवर्ड जो हैं मेरे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होते हैं उनको सीखना है। आइडेंटिफायर सीखने हैं या वेरिएबल नेम जो बोलते हैं उनको वो सीखने हैं। कॉन्स्टेंट सीखने हैं
और जब आप आइडेंटिफायर, कांस्टेंट या वेरिएबल सीख लेते हो तो उसके बाद में आप स्टेटमेंट बनाना सीख जाते हो और स्टेटमेंट के बाद में आप प्रोग्राम डेवलप कर सकते हो। तो जैसे इंग्लिश में आप स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं वैसे ही सी लैंग्वेज में भी अपन क्या करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे। करेक्टर सेट है, रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है, आइडेंटिफायर है, कांस्टेंट है, स्टेटमेंट है और प्रोग्राम्स अपना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं कि भाई सबसे पहला जो अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करी जाए तो करेक्टर सेट क्या चीज होते हैं। तो करेक्टर सेट की बात करी जाए, सबसे पहले करेक्टर सेट से पहले एक और बात करते हैं अपन कि भाई क्या क्या फीचर्स हैं मेरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। भैया जैसे जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्रोग्रामिंग कैन बी यूज टू, करेक्टरिस्टिक का मतलब क्या हो गया कि उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है। सी प्रोग्रामिंग कैन बी यूज टू डेवलप, ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए काम में आता है। एम्बेडेड सिस्टम, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं उनके काम में आता है। डेटाबेस क्रिएट करना है उनके काम में आता है। ऐसे ही स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है कि एक स्ट्रक्चर है कि ऊपर ही ऊपर आप सबसे पहले फाइल को इंक्लूड करोगे, अगर आपको कोई फंक्शंस बनाने हैं वो कॉल करोगे, मेन लिखोगे, फिर उसके अंदर बॉडी है, बॉडी के अंदर आपको प्रोसेस लिखना है, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, वो सारे प्रोसेस आपको करने ही पड़ेंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्राम आर फास्ट एंड इफिशियंट है, पोर्टेबल है, कि पोर्टेबल मतलब इजी टू, एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको मूव करना है वो आप कर सकते हो। सी इज हाईली पोर्टेबल, दिस मीन्स द प्रोग्राम वंस रिटन कैन बी रन ऑन अनोदर मशीन विथ लिटिल और नो मॉडिफिकेशन। सी क्या है, हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है कि एक बार सी प्रोग्राम का आपने प्रोग्राम एक जगह बना लिया तो आप उसको एक प्रोग्राम से एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। ट्रांसफर करने का मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे आप ले जा सकते हो। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है, आप मॉड्यूल्स बना बना के भी उस प्रोग्राम्स को कर सकते हो। सी इज ए मॉड्यूलर विच मीन्स सी प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मॉड्यूल विच आर इजियर टू अंडरस्टैंड। मॉड्यूल्स बना सकते हो कोई भी प्रोग्राम का अलग अलग, जैसे ए मॉड्यूल बना दिया, बी मॉड्यूल बना दिया, सी मॉड्यूल बना दिया, और उसको इजीली आप आपस में कैलकुलेट कर सकते हो, कॉम्बिनेशन कर सकते हो, मिला सकते हो। रबस्ट है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शंस हैं, काफी सारे फंक्शंस हैं, बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ऑपरेटर्स हैं, जैसा आप प्रोसेस करोगे उसी के अनुसार आपको फंक्शंस मिलेंगे। बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ऑपरेटर्स हैं, वो सारी चीजें मिल सकती हैं। अब बात करते हैं करेक्टर सेट क्या चीज होती है। जैसे कि करेक्टर्स की बात करी जाए तो करेक्टर का जो कलेक्शन है उसको अपन क्या कहेंगे, करेक्टर सेट कहेंगे आपको। द करेक्टर सेट इज द फंडामेंटल रॉ मटेरियल ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो फंडामेंटल चीज है, दिस इज द रॉ मटेरियल जो है वो क्या है, करेक्टर सेट है। जितने भी करेक्टर्स अपने यूज करेंगे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वो करेक्टर सेट है। जैसे अल्फाबेट यूज करते हो आप, तो अल्फाबेट दो तरह के यूज होते हैं यहाँ, एक होता है लोअर केस और एक होता है अपर केस, ए टू जेड और ये ए टू जेड, ये आ गए करेक्टर सेट में। डिजिट्स जो यूज होती है जनरली अपन 0 to 9 यूज करते हैं, वो करेक्टर सेट के अंदर आ गई। स्पेशल करेक्टर्स जो है जैसे परसेंटेज साई है, वर्टिकल बार है, सिंबल्स कोई भी है, प्लस माइनस लेस देन ग्रेटर देन, ये सारे के सारे सिंबल्स हैं। एम्परसेंड जो सिंबल है वो कौन से में आते हैं, स्पेशल करेक्टर में आते हैं। कुछ व्हाइट स्पेस करेक्टर्स हैं जैसे ब्लैक स्पेस है, हॉरिजॉन्टल टैब है, एंटर की प्रेस करिए, एंटर को ही अपन कैरीज रिटर्न की भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप करेक्टर सेट, तो मैं कह सकता हूं कि करेक्टर सेट इज ए कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। क्या है, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स है। अब बात करते हैं दूसरी चीज की। सबसे पहले अपन ने एक चीज पढ़ी कि भाई करेक्टर सेट क्या होता है। अब बात करते हैं अपन कीवर्ड या रिजर्व वर्ड की। जो कीवर्ड या रिजर्व वर्ड किसको कहते हैं कि एक तरीके से जो वर्ड वो रिजर्व है किसके अंदर, जो आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या आपका जो कंपाइलर है, आपका जो सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर जो जो वर्ड्स को पहले से ही रिजर्व कर दिया, किसके लिए, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के लिए, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, कीवर्ड या रिजर्व वर्ड। द कीवर्ड इज आल्सो कॉल्ड रिजर्व वर्ड। कीवर्ड को ही अपन क्या कहते हैं, रिजर्व वर्ड भी कहते हैं।
The keyword are the word whose meaning has already been explained in the compiler. जो कंपाइलर में पहले से ही, जैसे क्या है, रिजर्व वर्ड है, ये पहले से ही आपको डिफाइन कर रखे हैं, कहां पे, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, कहां पे, सी के कंपाइलर में पहले से डिफाइन है मीनिंग, और दैट कैन नॉट बी चेंज, मतलब आप इनके मीनिंग को जो है वो क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, मतलब फिक्स है, इनका अर्थ जो है वो पहले से ही फिक्स है। कीवर्ड सर्व ए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर प्रोग्राम स्टेटमेंट। कीवर्ड कैन नॉट बी यूज ए यूजर डिफाइंड वेरिएबल के रूप में आप इसको यूज नहीं कर सकते हो, कीवर्ड्स को अब वेरिएबल नेम के रूप में यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड क्या होते हैं, सारे के सारे कीवर्ड किसमें होते हैं, लोअर केस में। अगर आप किसी कीवर्ड को यूज करना है तो आपको किसमें करना पड़ेगा, उसको लोअर केस में। अगर आपने कीवर्ड अपर केस में लिख दिया तो वो कीवर्ड नहीं रहता है और उसके सारे के सारे रूल्स जो हैं या उसके जो नियम हैं वो खत्म हो जाते हैं। जनरली 32 कीवर्ड्स यूज होते हैं किसमें, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। The keyword cannot be used as a variable name because if you do so, we are trying to assigning a new meaning। मतलब अगर आपने कीवर्ड को वेरिएबल नेम के रूप में यूज कर लिया तो वो गलत है, क्यों, क्योंकि आप उसको एक दूसरा मीनिंग देने की तैयारी में हो, विच इज रॉन्ग, ये कंपाइलर अलाउ नहीं करेगा। सी प्रोग्राम आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ए सेट ऑफ रिजर्व वर्ड। द बेसिक इंस्ट्रक्शन आर बिल्ड अप विद ए रिजर्व वर्ड। जितने भी बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी स्टेटमेंट्स हैं, सेंटेंस हैं, वो किससे बिल्ड होते हैं इसके अंदर, कीवर्ड या रिजर्व वर्ड से। जैसे फॉर है, इफ है, एक्सटर्न है, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं। द कीवर्ड आर आल्सो रिजर्व वर्ड भी कह सकते हैं इसको, ये रिपीट हो गया। कौन कौन से कीवर्ड होते हैं, 32 कीवर्ड हैं। ऑटो है, ब्रेक है, कंटिन्यू है, केस है, डिफॉल्ट है, एनम है, गो टू है, करेक्टर है, रजिस्टर है। तो जैसे जैसे अपन कीवर्ड्स यूज करेंगे वैसे वैसे अपन इसको पढ़ते भी जाएंगे आगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आइडेंटिफायर या वेरिएबल नेम के रूप में, कि भाई आइडेंटिफायर क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं। अब बात कर रहे हैं आइडेंटिफायर या वेरिएबल नेम के। Identifier are used to define word used to name of entities like variable name, array name, function या structure। जितनी भी एंटिटीज हैं अपन यूज करेंगे उनको जो नाम दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल नेम। सी वेरिएबल इज नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। जनरली अपन बात करें जब भी कोई डेफिनेशन पूछे तो वेरिएबल नेम क्या है, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। ये क्या है, मेमोरी लोकेशन का नाम है, क्या है, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। जो मेमोरी लोकेशन है जहां पे भी मेरा वेरिएबल नेम सेव होगा उसका जो एड्रेस है, उसकी जो लोकेशन है, उसके नाम को क्या कहते हैं, वेरिएबल नेम। द सी वेरिएबल इज ए नेम्ड लोकेशन इन ए मेमोरी where a program can manipulate the data. This location is used to hold the value of the variable. The value of the C variable may get changed in the program. Variable name की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। C variable might be belonging any of the data type। जितनी भी वेरिएबल नेम है वो किसी न किसी डेटा टाइप से बिलोंग करते हैं, चाहे तो इंटीजर हो, चाहे फ्लोट हो, करेक्टर हो, डबल हो या किसी अदर चीज में हो। अब बात करते हैं मेमोरी एड्रेस क्या चीज होते हैं, मेमोरी लोकेशन क्या चीज होती है। देखिए आपकी जो मेमोरी है, मेमोरी की जहां भी मैं बात करूंगा, क्योंकि पूरे प्रोग्राम के अंदर जब भी मेमोरी की बात आएगी वो मेमोरी एड्रेस किसको मान के चलेगा, जो भी रैम से रिलेटेड है। क्यों, क्योंकि आपका प्रोग्राम रैम के ऊपर ही डिपेंड करता है, उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो रैम पे ही डिपेंड करती है। जैसे ये आपके मेमोरी लोकेशन बने हुए हैं, 1 है, 2 है, 3 है, ये सारे मेमोरी एड्रेस हैं। इसके एड्रेस 0 से स्टार्ट होते हैं और जहां तक आपकी मेमोरी है, 1 GB है तो 1 GB को कर लीजिए, 2 GB है तो 2 GB को। 1 बाइट हर मेमोरी ब्लॉक जो है वो 1 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट। जनरली अगर बात करी जाए तो इंटीजर 2 बाइट मेमोरी लेता है, कहीं पे 4 बाइट लेता है। ये मशीन के ऊपर डिपेंड करता है कि इंटीजर कितनी मेमोरी ले रहा है। फ्लोट जो है वो 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है और करेक्टर जो है वो 1 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। ये अपने को ध्यान होना चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई
फ्लोट कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, इंटीजर कितनी करता है, कैरेक्टर कितनी करता है। तो वेरिएबल नेम्स जैसे मैंने लिखा इंटीजर x इक्वल टू 10, तो इंटीजर जो है ये तो क्या है, डेटा टाइप। यहाँ पे इंटीजर क्या है, डेटा टाइप है, कि भाई जो मेरे डेटा टाइप को बता रहा है कि मेरा डेटा जो है वो कैसा है, इंटीजर टाइप का है। x जो है वो वेरिएबल नेम है, और 10 जो है वो उसकी वैल्यू है कि भाई मेरे वेरिएबल नेम की वैल्यू क्या होगी। जैसे ही मैं इंटीजर लिखता हूं तो इंटीजर का मतलब हो गया कि मेरे को कितनी घर चाहिए, 1 बाइट के 2 चाहिए। अगर मैं कहूँ कि ये मेरे घर है 1 बाइट, ये मेरा मकान बन गया, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बन गया, इसका नाम क्या है, एक्स है। तो एक्स इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, इसलिए कहते हैं। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप की। रूल्स क्या क्या हैं अगर मेरे को वेरिएबल नेम्स यूज करने हैं, वेरिएबल नेम के लिए प्रोसेस करना है, तो क्या क्या रूल्स मेरे को फॉलो करने पड़ेंगे। A variable name can start with alphabet and underscore only. अपने को यही याद रखना है कि वेरिएबल नेम को आप कहाँ से स्टार्ट करें, अल्फाबेट से स्टार्ट करें, और अंडरस्कोर से भी कर सकते हैं, लेकिन अपने जनरली एक ही बिहेवियर रखते हैं कि मैं मेरा जो है उसको किससे स्टार्ट करूंगा, अल्फाबेट से स्टार्ट करूंगा। इट कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, स्टार्ट नहीं होगा। नो वाइट स्पेस इज अलाउड, कोई भी वाइट स्पेस क्या है, यहाँ अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, वेरिएबल नेम में नहीं होना चाहिए। सी इज ए केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो अपर केस एंड लोअर केस कंसीडर डिफरेंटली। अगर आप वेरिएबल नेम को अपर केस में लिखते हैं और लोअर केस में लिखते हैं तो दोनों डिफरेंट प्रोसेस पे आएंगे। ए वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड और कीवर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब वेरिएबल नेम क्या नहीं होना चाहिए, रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए या कीवर्ड नहीं होना चाहिए। नो स्पेशल सिंबल्स आर अलाउड, स्पेशल सिंबल्स नहीं होने चाहिए। तो एग्जाम्पल के रूप में अपन बात करते हैं, जैसे इंटीजर एक्स है, नंबर है, माई मार्क्स 2 है, फर्स्ट नेम है, ये सारे क्या हैं, अलाउड है। अब जब आप वेरिएबल नेम को डिक्लेयर करेंगे, इनिशियलाइज कैसे करें अपन, तो वेरिएबल शुड बी डिक्लेयर। जब भी आप वेरिएबल को यूज करोगे तो उसको क्या करना है कि सबसे पहले आपको उसको डिक्लेयर करना है। अगर आपने उसको डिक्लेयर नहीं किया, इनिशियलाइज नहीं किया, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। The variable should be declared in the C program before to use. Variable initialization means assigning a value to the variable. Variable declaration कैसे करेंगे, डेटा टाइप, सबसे पहले डेटा टाइप लिखेंगे अपन, डेटा टाइप वेरिएबल का नाम, जैसे इंटीजर एक्स, तो इंटीजर तो क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया, और एक्स क्या हो गया, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन या में वेरिएबल का नाम। वेरिएबल इनिशियलाइज कैसे करेंगे, डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम और उसकी वैल्यू, जैसे इंटीजर x इक्वल टू 50, तो x क्या है, डेटा टाइप है, और 50 क्या है, 50 क्या है, उसकी वैल्यू है। जैसे y इक्वल टू 30, कैरेक्टर में एक लिया फ्लैग इक्वल टू x। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अपन ने बात करी कि आइडेंटिफायर क्या होते हैं, कि रिजर्व वर्ड क्या होते हैं। अब बात करते हैं अपन कांस्टेंट की। अगर किसी चीज की वैल्यू को अगर फिक्स कर दिया जाए तो वो कांस्टेंट बन जाता है। द कांस्टेंट इज ए एनी वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अगर आप कांस्टेंट यूज करते हो, इसका मतलब क्या है कि आप कांस्टेंट की वैल्यू को पूरे प्रोग्राम के ड्यूरेशन में चेंज नहीं कर सकते। इन सी एनी नंबर सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग आज कांस्टेंट, कि भाई इंटीजर भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, ये सारे के सारे हो सकते हैं। जैसे 10 है, 20 है, अगर आप सिंगल कोट में ए लिखते हैं, इसका मतलब ये है करेक्टर कांस्टेंट है। 3.4 लिखा है, इसका मतलब फ्लोट कांस्टेंट है। अगर आपने डबल कोट में यूज किया है इसको, डबल कोट के अंदर, तो ये क्या है, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है। दो ए कांस्टेंट इज एन एंटिटी दैट डज नॉट चेंज वेयर ए वेरिएबल इज एन एंटिटी दैट मे चेंज। सीधा सा डिफरेंस यही है। कई बार पूछा जाता है कि भाई कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है। ए कांस्टेंट इज एन एंटिटी दैट डज नॉट चेंज whereas a variable is an entity that may be changed. C constant can be divided into two major categories. कौन कौन सी होती है, प्राइमरी कांस्टेंट और सेकेंडरी कांस्टेंट में। अब बात करते हैं कि भाई कांस्टेंट कितने तरह के होते हैं। दो कांस्टेंट होते हैं, एक होता है प्राइमरी कांस्टेंट
और एक होती है सेकेंडरी कांस्टेंट। प्राइमरी कांस्टेंट में इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट या फ्लोट कांस्टेंट या कैरेक्टर कांस्टेंट आते हैं, और सेकेंडरी कांस्टेंट के अंदर एरे है, पॉइंटर है, स्ट्रक्चर है, यूनियन है, ये सारे के सारे आते हैं। अब बात करते हैं इंटीजर कांस्टेंट की। जनरली जहां इंटीजर वैल्यूज आ सकती हैं वो इंटीजर कांस्टेंट है। न्यूमेरिक कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स। टू टाइप ऑफ न्यूमेरिक कांस्टेंट, जैसे इंटीग्रल कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट के अंदर बात करते हैं, एन इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट, जिसमें क्या होना चाहिए, एक डिजिट होनी चाहिए, कम से कम एक डिजिट तो होनी चाहिए। नॉट हैव ए डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। इफ नो साइन प्रोसीड एन इंटीजर कांस्टेंट इट इज अज्यूम्ड टू बी पॉजिटिव। अगर आप इंटीजर कांस्टेंट के अंदर अगर आप लिखते हो, कोई भी साइन नहीं लगाते हो, तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव साइन माना जाएगा। नो कोमा और ब्लैंक आर अलाउड विद इन एन इंटीजर कांस्टेंट। क्या है, कोमा अलाउ नहीं है, ब्लैंक स्पेस अलाउ नहीं है। द अलाउड रेंज फॉर इंटीजर कांस्टेंट इज -32768 टू 32767। ये इंटीजर की रेंज है। द रेंज ऑफ एन इंटीजर कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द कंपाइलर। ये कंपाइल पे डिपेंड करती है कि भाई आपका कंपाइलर 2 बाइट को सपोर्ट करता है या 4 बाइट को सपोर्ट करता है। एन इंटीजर कांस्टेंट आर होल नंबर विच हैव नो डेसिमल पॉइंट। जनरली 3 तरह के इंटीजर कांस्टेंट आते हैं। एक आता है डेसिमल कांस्टेंट और एक आता है डेसिमल कांस्टेंट, ऑक्टल कांस्टेंट और हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। डेसिमल कांस्टेंट जिसमें 0 to 9 और जिसका बेस जो है वो 10 रहता है, उसको बोलते हैं अपन डेसिमल कांस्टेंट। ऑक्टल कांस्टेंट जिसका बेस 8 होता है, 0 to 7 आता है, उसको बोलते हैं ऑक्टल कांस्टेंट। हेक्साडेसिमल पॉइंट जिसमें अपन 0 to 9 और A to F लेते हैं और बेस जितना 16 आता है, उसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। In decimal constant, first digit should not be 0. डेसिमल कांस्टेंट के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट डिजिट 0 नहीं होनी चाहिए। अनलाइक ऑक्टल कांस्टेंट, फर्स्ट डिजिट मस्ट बी 0। डेसिमल पॉइंट के अंदर क्या होना चाहिए, फर्स्ट जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, जबकि ऑक्टल के अंदर फर्स्ट वैल्यू 0 होगी, जैसे 076, 0127। एंड हेक्साडेसिमल कांस्टेंट के अंदर फर्स्ट 2 डिजिट क्या होनी चाहिए, 0x हो सकती है या कैपिटल में 0x हो सकती है। By default, type of integer constant in integer, but if the value of integer constant is exceed range, then value represented by a integer type is taken to unsigned integer or long integer. अगर इंटीजर की वैल्यू इंटीजर से ऊपर चली जाती है तो उसको क्या लिखेंगे अपन, लॉन्ग इंटीजर के रूप में यूज करेंगे या अनसाइंड इंटीजर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इंटीजर की एक रेंज है। फॉर एग्जाम्पल 426 है या +7872 है या -7605 है। अब बात करते हैं रियल कांस्टेंट की। रियल कांस्टेंट आर ऑफन कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट मतलब जिसमें फ्लोट वैल्यूज होती है उसको अपन क्या कहते हैं, रियल कांस्टेंट कहते हैं। रियल कांस्टेंट आर ऑफन जनरली फ्लोटिंग पॉइंट है, जिसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट और एक होता है एक्सपोनेंशियल पार्ट। रूल्स क्या होते हैं, वो के वही रूल्स हैं कि डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, इट मस्ट हैव ए डेसिमल पॉइंट, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकता है। डिफॉल्ट साइन पॉजिटिव का होता है, ब्लैंक कोमाज अपने यूज नहीं करेंगे, ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड विद इन रियल कांस्टेंट। रेंज ऑफ रियल कांस्टेंट एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 3.4 e की पावर 38 टू 3.4 e की पावर 38। माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल EX 325.4426 माइनस की हो सकती है, प्लस की वैल्यूज हो सकती है। द एक्सपोनेंट, अब बात आती है कि जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात करें, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल कांस्टेंट इज यूजुअली यूज्ड इफ द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट इज आइदर टू स्मॉल और अगर आपकी वैल्यू जो है काफी बड़ी है या बहुत छोटी है तो अपन रियल कांस्टेंट के अंदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म को भी यूज कर सकते हैं। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन द रियल कांस्टेंट इज रिप्रेजेंट इन 2 पार्ट्स।
दो पार्ट्स में होती है। पहली होती है ई के पहले और फिर होता है ई के बाहर। दिस पार्ट अपीयरिंग बिफोर ई इज कॉल्ड मेंटेसा। ई से पहले जो अपन यूज करेंगे उसको क्या बोलते हैं? मेंटेसा बोलते हैं, मेंटेसा। दिस इज मेंटेसा। वेयर इज द पार्ट ऑफ ई के बाद में जो यूज करेंगे उसको एक्सपोनेंट कहते हैं। जैसे यहां अगर मैं बात करूं 4.1 ई की पावर 8 की, तो 4.1 जो है बिफोर है उसको तो क्या कहेंगे? मेंटिसा कहेंगे। और उसके बाद में जो है 8 जो है उसको क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट कहेंगे। बाय डिफॉल्ट टाइप ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट इज डबल। अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हो, वैल्यूज लिखते हो सीधे ही, तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा? अगर आपने 3.4 लिख दिया तो आपका जो प्रोसेस है, आपका जो कंपाइलर है, वो क्या लिखेगा कि आपका जो प्रोसेस है बाय डिफॉल्ट टाइप क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट की कांस्टेंट इज डबल। अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को तो फ्लोट रखना है, तो आप कैपिटल एफ या नॉर्मल एफ को ही उस वैल्यू के आगे लगा सकते। अब बात करते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट की। एक कैरेक्टर कांस्टेंट जो सिंगल कोट के अंदर बंद है वो सारे के सारे सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है। ए कैरेक्टर कांस्टेंट इज ए सिंगल अल्फाबेट, ए सिंगल डिजिट और ए सिंगल स्पेशल सिंबल इनक्लोज विद इन द सिंगल इन्वर्टेड कोमा। जो सिंगल इन्वर्टेड कोमाज के अंदर बंद है वो क्या है? सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है। For example, A is a valid character constant. The maximum length of the character constant can be one character. जैसे A है, T है, I है, 5.0 है, जो सिंगल कोट में बंद है वो सारे के सारे सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट हैं। अब बात करते हैं दोस्तों स्ट्रिंग कांस्टेंट की। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? जो डबल कोट में बंद है वो सारे के सारे क्या है? स्ट्रिंग कांस्टेंट है। सिंगल कोट में वो क्या है? स्ट्रिंग कैरेक्टर कांस्टेंट है, और जो डबल कोट में है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग कांस्टेंट। Set of characters are allowed string, and when sequence of the character are enclosed within a double quote, it may be combination of all kind of symbol is a string constant. अगर आप a को भी अगर डबल कोट में बंद करोगे तो भी स्ट्रिंग बन जाएगी। अगर 908 को करोगे तो वो भी स्ट्रिंग बन। In C, although same character are enclosed within a single character and double quotation, it represent in different meaning, such as A and A are different. अगर आप इसको सिंगल कोट में लिखोगे तो कैरेक्टर कांस्टेंट बन जाएगा, और डबल कोट में लिखोगे तो वो स्ट्रिंग कांस्टेंट बन जाएगा, क्योंकि दोनों की आज की वैल्यूज सेम अलग अलग होती है। अब बात करते हैं अभी तक एक्सप्रेशंस क्या होती है। An expression is a combination of variables, constant, operator and function call. It can be arithmetic हो सकती है, लॉजिकल हो सकती है, रिलेशनल हो सकती है, वो सारी की सारी एक्सप्रेशन। इंटीजर z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसका अर्थ क्या हुआ कि x की वैल्यू और y की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, एडिशन करेंगे और किस में ट्रांसफर कर देंगे? z में कर देंगे। a इज ग्रेटर देन b या a इक्वल टू बी रिलेशनल और लॉजिकल एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन कंसिस्ट एंटायरली ऑफ कांस्टेंट वैल्यू आर कॉल्ड कांस्टेंट एक्सप्रेशन। थैंक यू दोस्तों आज की क्लास के लिए। आज की क्लास में अपन ने बात करी कि बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चीज होती है, क्या क्या बेसिक अपन यूज करेंगे उसके लिए वो पढ़ेंगे अपन। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स आज की क्लास के लिए। मैं आलोक माथुर। अगर आपको कोई भी इश्यू हो आप मेरे को मेरे नंबर जो हैं उस पर सर्च कर सकते हो, जो या मेरे को मैसेज करना है, मेल करना है, वो आप कर सकते हो 8905442234। थैंक्स।